नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, आभार। खुला आकाश के इस खुले मंच से मैं सोनाली आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में जहाँ खुशियाँ हैं वहाँ गम भी है। कई बार जब हमारे सामने परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती हैं और नकारात्मकता हावी होती है, तब लोग होते हैं वो ग्रह नक्षत्रों को दोष देते हैं और तब ज्योतिष शास्त्र का सहारा भी लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है और खासकर अगर महिलाओं की बात करें तो वो ज्योतिष शास्त्र से कैसे जुड़ती है, उनका आकर्षण इस ओर कैसे होता है, इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो पंडित के पास कुंडली के लिए हम जाते ही जाते हैं, साथ ही साथ हम ज्योतिष शास्त्र का भी सहारा लेते हैं, ज्योतिषी के पास भी जाते हैं और जानते हैं कि उनके भविष्य कैसे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो हमारे जीवन से जुड़े होते हैं और ज्योतिष शास्त्र इन ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने का काम करता है। लेकिन सही ज्योतिषी की पहचान भी करनी बहुत ज़रूरी होती है। इन तमाम विषयों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में हम महापुरुषों के विचार लेते हैं। बाल विवाह एक ऐसी प्रथा हमारे समाज में है जो एक श्राप के रूप में देखी जाती है और इसे लेकर हमारे देश के महापुरुष हमेशा से अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। हमारे देश के महान दार्शनिक और महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने बाल विवाह के विरोध में क्या कहा है, आइए देखते हैं। मुझे बाल विवाह से सख्त नफरत है। मुझे इस शैतानी प्रथा पर अपनी पूरी क्षमता से कदम बढ़ाना होगा। लड़कियों को शिक्षा मिले, वे निर्भय, आत्मनिर्भर और चरित्रवान बने, ना कि छोटी उम्र में विवाह के बंधन में बांधें। स्वामी विवेकानंद। हम अपने विषय की ओर रुख करते हैं। जैसा कि शुरू में ही मैंने आपको बताया कि हमारा जो आज का विषय है वो ज्योतिष विज्ञान पर आधारित है। ज्योतिष विज्ञान और महिलाओं का जुड़ाव किस तरह से है ज्योतिष विज्ञान में, इस पे हम जानेंगे और साथ ही साथ जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और ज्योतिष शास्त्र इसे कैसे ठीक कर सकता है। इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी और बातचीत के लिए हमने विशेषज्ञ को आमंत्रित किया है। हमारे साथ है सरोज जैन, आप ज्योतिष शास्त्र विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम में। मैम, 2001 से आप ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हैं, काफ़ी लंबा अनुभव। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ज्योतिष शास्त्र क्या है और ये हमारे जीवन को प्रभावित कैसे करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ज्योतिष आकाशीय पिंडियों ज्योतिष एक विज्ञान है और आकाशीय पिंड जो सूर्य, चंद्र, ग्रह जितने भी हैं 9 ग्रह, उनका और नक्षत्रों का स्थिति के आधार पर हम मानव जीवन, घटनाओं की और प्रकृति के सबकी अध्ययन करते हैं। और ये हमको इसलिए तब किस तरह प्रभावित करता है, जब मनुष्य का जन्म होता है उस समय जो ग्रहों की स्थिति होती है कुंडली में, 12 भाव, 12 राशियाँ, 12 ग्रह, 9 ग्रह और उनका योग, स्थिति, दृष्टि, सबके अनुसार हम बता पाते हैं कि वो मनुष्य का स्वभाव क्या है, प्रकृति क्या है, उनके जीवन में आने वाला घटनाएं, दुर्घटनाएं और बहुत सारी चीज़ें की उस पर अध्ययन किया जाता है और हम लोग दिशा निर्देश उसमें कर पाते हैं। एक ज्योतिष के अच्छे दिशा निर्देश से सबसे बड़ी बात होती है कि एक सही समय पे उनको एक दिशा मिलती है और वो प्रयास करते हैं और सफलता ज़्यादा मिलती है। जब गलत समय हो या अनुकूल समय ना हो, उस समय अगर आपने कोई चीज़ का प्रयास किया तो आपको सफलता की दर कम हो जाती है। इसलिए ज्योतिष अपने आप में विज्ञान है, वो आपको दृष्टि देता है उलझनों के समय कि आप कैसे क्या करें। बिल्कुल, उलझनों का आपने जिक्र किया मैम। ज़ाहिर तौर पे हम सभी देखते हैं जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हम बड़े खुश होते हैं और शायद इस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है कि ज्योतिष शास्त्र भी कोई चीज़ हमारे जीवन में होती है। लेकिन जब हम किसी परेशानी में आते हैं, जब हमारे आसपास बहुत सारी उलझनें होती हैं, समझ नहीं आता है कि किस ओर हमें जाना है, तब हम भगवान की शरण में जाते हैं और उसके बाद जो हमारा ध्यान जाता है वो ज्योतिष शास्त्र की तरफ जाता है। तो ज्योतिषी से संपर्क कब करना चाहिए, कब उनके पास जाना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर आपकी जीवन बहुत सरलता से, सहजता से, आत्मसंतुष्टि के साथ चल रहा है तो ज़रूरत नहीं है ज्योतिष के पास जाने की। ज्योतिष के पास जाने की तब ज़रूरत पड़ती है जब बहुत सारी उलझनें आपके सामने खड़ी होती। स्पेशली महिलाएं बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हैं। छोटे बच्चों की पढ़ाई है, व्यवसाय है, आर्थिक संकट है
और एक्सीडेंट्स हैं, बीमारियां हैं, कई तरह की उलझनें हैं। बहुत प्रयास करने के बाद भी करियर अच्छा नहीं मिल पा रहा है, किस तरफ जाना है, कौन सी पढ़ाई करनी है, इस तरह की बहुत सारी उलझनें लगातार चलती हैं जीवन में, जिनके लिए आप एक दिशा निर्देश ले सकती हैं। सही ज्योतिष समय के। क्या होता है, क्योंकि कई बार उतार चढ़ाव तो जीवन का एक जी, हिस्सा है, जी। तो वो सही समय क्या है? क्या जब हम उस परेशानी में जा रहे हैं तभी हमें जाना चाहिए ज्योतिष के पास, या पहले से ही हमें उनसे मिलना चाहिए ताकि नहीं, हाँ। परिस्थितियां आए ही ना विकट हमारे एक सामने? वो बता सकते हैं आपको, जैसे एक बच्चे को क्या जॉब चुनना है या क्या पढ़ाई करनी है आगे हाई स्कूल के बाद, तो एक बच्चों सबके सामने ये रहता है कि अब क्या। अब किसी के माँ बाप डॉक्टर हैं तो सोचते हैं डॉक्टर पढ़ ले, लेकिन बच्चे में कलाकार के गुण होते हैं। तो उस समय ये अगर हम ज्योतिष अपनी कुंडली दिखाते हैं तो बता पाता है कि इस बच्चे को सक्सेस किस में ज़्यादा मिलेगी, इसका रुझान किस में है और इसे सफलता की दर किस में है। क्योंकि जब हम गलत दिशा में चले जाते हैं तो एक तो हमारा मन नहीं लगता और उलझनें खड़ी हो जाती हैं और ज़िंदगी से बहुत कटाव जैसा महसूस होने लगता है, जैसे कुछ भी अच्छा नहीं है। और अपनी रुचि के विषय, रुचि का कैरियर में हम सफलता ज़्यादा पाते हैं, तो वो रुचि आपको इंगित करती है ज्योतिष में। तो आप उस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, जैसे कई एक्सीडेंटल केस भी आते हैं, तो अगर आपको उस समय लगता है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब क्या, तो ऐसे प्रश्न कुंडली हम लोगों की बनती है। तो प्रश्न कुंडली से हम लोग को पता चलता है कि अभी जीवन है कि नहीं है और ये कब तक सरवाइव कर सकते हैं या कुछ भी। तो जब सामने वाले को उस तरह का निर्देश दे तो उसको एक आत्मविश्वास, शांति मिलती है कि अच्छा कुछ नहीं है, हो जाएगा सब ठीक। क्या वाकई इतना काम करता है ज्योतिष शास्त्र जी। कि जब इतनी विकट परिस्थिति हो, जब बिल्कुल मौत के किनारे व्यक्ति खड़ा हो, उस समय क्या ज्योतिष शास्त्र बता सकता है कि जीवन क्या खत्म होने वाली है या आगे जिंदगी हमें मिल सकती है? नहीं, हाँ मिलती है, क्योंकि अगर आपने उनकी कुंडली पहले देखी हो और आयु लंबी हो और एक्सीडेंट कुछ ऐसे हो गए हों, लीवर डैमेज हो गया, किडनी खराब हो गई, डायलिसिस पे हैं, तो उस समय आप ज्योतिष की सहारा लीजिए और आपको वो बताते हैं कि डॉक्टर चेंज करना है, कि आपको इस दिशा में जाइए, यहाँ पे मिल जाएगा, अभी 6 महीने की परेशानी है या साल भर की, या सब ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत संतोष का विषय होता है। मतलब और कुल मिला के कह सकते हैं कि इस तरह की ज़िंदगी में बहुत एक्सपीरियंस है। क्या बात है मैम। मुझे लगता है कि कह सकते हैं कि जब भटकाव जीवन में आता है ना, तब ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेना कहीं ना कहीं मन को एक सुकून ज़रूर देता है, क्योंकि जिस तरह से मैम बता रही हैं, अपने पूरे अनुभव के साथ बता रही हैं कि कई बार ऐसी परिस्थितियां लोगों के जीवन में आई हैं जब बहुत विकट परिस्थिति थी और वैसे समय में एक दिशा निर्देश जो दिया गया इनके द्वारा वो काफ़ी काम किया। मैम, खासकर हम महिलाओं की अगर बात करें तो जब बच्चे का जन्म होता है उस दौरान पंडित के पास तो कुंडली के बनवाने के लिए लोग जाते ही हैं कि भाई बच्चे का भविष्य कैसा होगा, परिस्थितियां इसके जीवन में किस तरह की आएंगी। साथ ही साथ उसी समय क्या ज्योतिष का भी सहारा लिया जा सकता है? जन्म से लेकर बच्चे की अगर हम स्कूली शिक्षा के बारे में बात करें तो उस बीच भी क्या ज्योतिष का सहारा लिया जा सकता है? ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा एक बात होती, डॉक्टर क्या तभी जाना चाहिए जब आपको परेशानी हो जी, नहीं तो जिंदगी को स्मूथली चलना सबसे अच्छा है। ज्योतिष सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन वो भाग्य निर्माता नहीं है, वो मार्ग निर्देशक है। जी, मार्ग आपको बता सकते हैं, लेकिन भाग्य आपको अपने बनाना है, कर्म आपको अपने करने हैं। इसलिए जब जरूरत हो तब उनका सहारा लिया जाए। जी, मतलब जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हो तब हमें ज्योतिष के संपर्क में अनुकूल जाना की बात जरूरी भी है। नहीं, आपको डिसीजन लेना है कि मैं जॉब में जाऊं या मैं व्यापार करना है। अब कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं ना कि सब लोग उसमें जॉब में हैं और उसकी स्थिति बन रही है अब आगे में 25-26 के बाद में कि वो कोई बिजनेस करेंगे। अब बच्चे के दो राह पे है कि ये जॉब करेगा, बिजनेस किसी ने किया नहीं है, तो अगर स्थितियाँ बन रही तो बिजनेस करेगा ही। और उस समय ये दिमाग में ले लेना चाहिए कि किस टाइप के बिजनेस में ये जाएंगे और किस टाइप की इसको पढ़ाई करनी है। तो ये दिशा निर्देश बहुत ज़रूरी होता है कैरियर के समय, पढ़ाई के समय। कई लोग मैम ज्योतिष को अंधविश्वास से भी जोड़ कर देखते हैं। लोगों को लगता है कि अरे ये तो बस भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं। जी, क्या वाकई ऐसा है? हाँ, अगर ज्योतिष सच्चा नहीं है, व्यापार है, तो भ्रामक है। इसलिए ये आपको सोचना है कि हमको भ्रम में रखा जा रहा है, डर में रखा जा रहा है, भय में रखा जा रहा है, या मुझे सच्चा
मार्गदर्शक मिला है, क्योंकि अगर सच्चा मार्गदर्शक होगा तो वो आपको आत्मविश्वास जगाएगा, आपके अंदर की शक्ति देगा, आपको राह दिखाएगा। आपके कर्म भाग्य को बदलना नहीं है, आपके भाग्य का विस्तार वो बताता है कि कैसे हो सकता है, कैसे अपने आप का, जैसे वो बता सकता है। आप ये सोच सके कि भाग्य आपके गेट पे आया है तो वो बताएगा कि इस समय आपके भाग्य खुलने का टाइम है, और आपने गेट ही नहीं खोला तो कर्म ही नहीं किया तो भाग्य लौट जाता है। ऐसे टाइम फैक्टर है ये। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र थोड़ा खर्चीला है, उसमें जो स्टोन्स वगैरह होते हैं, तो ये से भी लोगों को लगता है कि नहीं, जाने का मतलब है कि लोग जाते भी हैं, संपर्क में आते भी हैं, लेकिन कई बार जो रेमेडीज बताई जाती हैं ज्योतिषी के द्वारा वो पूरी तरह से नहीं कर पाते और फिर दोष देते हैं ज्योतिष शास्त्र को कि ऐसा नहीं हो पाया मेरे जीवन में। असल बात, लोग आजकल बहुत ख्वाहिश ज़्यादा हो गई है, लोगों ने बड़े सरलता से हर चीज़ मिल जाए, ऐसा है नहीं। जितने भी रत्न होते हैं वो पैरासीटामोल का काम करते हैं। आपको फीवर है, उसमें थोड़ा बुखार उतार देते हैं, बुखार पूरा अंदर से जाता नहीं है। तो इस तरह से आप इसको सोच सकती हैं कि बहुत रत्नों की ज़रूरत कभी नहीं होती। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कभी रत्न नहीं पहना, वो बहुत खुश है। क्योंकि रत्न थोड़े महंगे भी आते हैं तो इसलिए भी ऐसा लोग नहीं में है, झिझक ऐसा आती नहीं। वो तो है। अपने अनुसार सब्स्टिट्यूट खरीदते हैं जिनके पास पैसे नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको ये सलाह देता नहीं यही पहनो और इसी से सब कुछ हो जाएगा, तो ये बहुत भ्रामक चीज़ है। बिना प्रयास और बिना कर्म के कभी आपकी ज़िंदगी संवर नहीं सकती, ये मान के चलिए। इसलिए बहुत पैसे खर्चना और बहुत जेम्स पहन लेना ये सब बेकार की बात है जी। मतलब रेमेडीज अगर कोई ज्योतिषी बताता है कि आपको रत्न पहनना है और वो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो फिर लोगों में झिझक ज़रूर होती है कि नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है। ऐसे में जो उसका सब्स्टिट्यूट होता है वो आपने बताया कि होते हैं। सब्स्टिट्यूट है, कलर्स थेरेपी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और समय अनुकूल समय को लेना है, उसमें आप प्रयास करिए, आपका काम होता है। करियर को लेकर अक्सर जो युवा हमारी पीढ़ी है वो उलझी हुई सी रहती है, कैसे करे, क्या करे, उसके लिए दिशा निर्देश आपका क्या होगा? यही तो, कैरियर तो स्पेशली है ना, बच्चों का पूरा जीवन उस पे है, तो कैरियर के लिए स्पेशली दिखाना ही चाहिए कि आप जॉब में जाने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, या किस टाइप का करने वाले, इसी शहर में या बाहर, आपका विदेश जाना है कि यहीं से कुछ दूर जाना है। बहुत सारी स्थितियाँ दिखती हैं उसमें, और आपको बहुत अच्छा से उसका मार्गनिर्देश किया जा सकता है। किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जब हम ज्योतिषी से मिलते हैं, तो क्या क्या चीज़ जानकारियाँ उनको देनी होती है ताकि वो अच्छी रेमेडीज बता सके, अच्छी बातें बता सके? आपका समय, बर्थडे, टाइम एंड प्लेस, एकदम समय होगा तो आपकी पत्री एकदम सही बनती है। और यदि कुछ लोगों का कई बार होता है, पहले के जो लोग होते थे कई बार वो एग्जैक्टली समय नहीं याद रख पाना, तो फिर वैसे में क्या? उसमें कुछ उससे हम लोगों ने स्पेशली बनाते हैं कुछ मोटी सी, उनको किसी दिवाली के आसपास हुए थे, फिर ऐसे, तो उस समय ग्रह नक्षत्र की स्थिति, फिर उनके जीवन की घटनाएं पूछते हैं कि जीवन में किस समय शादी हुई, किस समय, तो फिर उसको कैलकुलेट किया करता है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है जी। लेकिन उससे बताया। और प्रश्न कुंडली बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आपको कोई एक क्वेश्चन ऐसा पूछना हो अभी करंट, कि अभी हमको ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस लाइन में जाऊं या नहीं जाऊं, या नया बिजनेस शुरू करूं कि नहीं करूं, साझेदारी मुझे बैठेगी कि नहीं बैठेगी, ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिसके लिए वो प्रश्न कुंडली बहुत सटीक है। वो बताती है कि अभी का समय खराब है या ठीक है। आप प्रश्न कुंडली, बिल्कुल, मतलब उसके लिए जन्म तिथि की जरूरत नहीं, उसके लिए अभी का समय, जब आप प्रश्न पूछती हैं वो समय हम लोग लेते हैं, तो इसके अनुसार भी सटीक जवाब दिया जा सकता है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन का आपका अच्छा जवाब दिया जा सकता है। स्पेशली जो प्रश्न किया जाता है उसका जवाब अच्छा आता है। महिलाओं का आकर्षण इतना ज़्यादा क्यों होता है ज्योतिष शास्त्र की तरफ? क्योंकि हम देखते हैं कि जब महिलाएं हैं, पुरुष हैं, दोनों इक्वली हैं, लेकिन जो जुड़ाव होता है, जो आकर्षण होता है, वो महिलाओं का ज़्यादा देखा गया है ज्योतिष शास्त्र में। महिलाएं परिवार की धुरी हैं और वो सबको लेके चलती हैं। उनका जीवन परिवार है, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हों, चाहे खुद हो, सास ससुर हो, सबके दुख सुख के साथ हैं। इसलिए उनका झुकाव बहुत होता है। कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं, अच्छा उनकी बीमारी क्यों नहीं ख़त्म हो रही है, अच्छा बच्चे पढ़ के अच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें आती हैं। तो उसके लिए उनका झुकाव रहता है कि कोई अच्छा सा निर्देश बता दे कि ये बीमारी ऐसे ही चलेगी या ठीक हो जाएगी।
या बच्चे मेरे ऐसे ही पढ़ेंगे, कुछ करेंगे वरेंगे नहीं, तो उनका झुकाव इस तरफ बन ही जाता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बस समस्याएं क्या कह सकते हैं कि जिम्मेदारियों के बीच घिरी रहती है एक महिला, हाँ। तो शायद उसी कारण से उनके अंदर कई प्रश्न आते हैं, हाँ। क्योंकि उनके बच्चे हैं, उनके साथ पूरा परिवार है उनके साथ, हाँ। और जब उलझनें आती हैं तो पुरुष थोड़ा अनदेखा करते हैं, लेकिन महिलाएं जो होती है वो किसी भी परिस्थिति में किसी भी उलझन को अनदेखा नहीं कर पाती है, और शायद यही वजह होती है कि वो ज्योतिष शास्त्र की ओर जाती है। बिल्कुल। अब थोड़ा हम कर्म की बात करते हैं और भाग्य की बात करते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि अच्छा हमारे भाग्य में ये चीज़ होगा तो हमें मिल ही जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, हमें कर्म पे विश्वास करना चाहिए, यदि हम कर्म करेंगे तो अपने आप हमें फल मिलता चला जाएगा। तो कर्म और भाग्य का ये जो संतुलन है, ये इसके बारे में आप क्या बताएंगी? भाग्य और कर्म का संतुलन ये कि आपके भाग्य में ये लिखा है, जैसे कुंडली हम लोग देखते हैं ना, बहुत अच्छा वो पैसा कमाएगा या बहुत अच्छा उसका कैरियर है। अब बैठ जाइए आप चुपचाप, ना पढ़िए, तो क्या कैरियर आ जाएगा, मिल जाएगा? या जो समय पढ़ाई का है वो निकल जाएगा, तो क्या आपको हो जाएगा? भाग्य दिखता है, लेकिन कर्म के बिना भाग्य का ताला नहीं खुलता, ये आप समझ। तो भाग्य और कर्म में संतुलन ये है कि आपके पास है समय, सही समय है, सही चीज़ें हैं, सही लोग हैं, सही स्थितियां हैं, उसके बाद भी अगर आप कर्म नहीं करते हैं तो सही समाधान नहीं मिलेगा, सही सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए सही समय में सही निर्णय का मार्गदर्शन ज्योतिष देता है कि आपके मार्ग अभी सही है, समय सही है, आप इस मार्ग पर चलिए, लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा। मतलब हम कर्म करेंगे तभी भाग्य भी हमारा साथ देगा। हाँ। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए वो कर्म को बतानी देनी है। चाहूँगी जी। कई जातियों में आपने देखा होगा बहुत विवाह होते हैं, और कईयों में एक ही होता है, और एक भी नहीं होता है। वो क्या है? क्या उनकी कुंडली में कई विवाह नहीं लिखे हैं या कई बच्चे नहीं लिखे हैं, लेकिन वो समय टल जाता है। अब वो सोचते रहते हैं अभी नहीं करूँगा, करना है, देखा जाएगा, मुझे शादी ही नहीं करनी, अभी उनका निर्णय है। भाग्य तो है, निर्णय उनका है। निर्णय उनका है। मतलब यदि हम किसी चीज को ठान ले तो फिर वो हाँ, जो तो भाग्य, कुंडली में हाँ, जो चीजें हैं वो बदल भी जाती नहीं हैं। वो नहीं बदलती, लेकिन समय पे वो उदय होती हैं, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। मतलब समय पे यदि नहीं किया गया तो फिर वो आगे बढ़ जाता है। जी। जैसे शादी का समय अगर 23 साल है और आपने 23 से 24 में किसी ने कहा कि आप 2023 से 2024 में आपकी शादी, विवाह योग बन रहे हैं, और उस समय आपको अपना कैरियर या जॉब नहीं, अभी मैं 1 साल नहीं कर सकता, तो उसके बाद में फिर आपको जब फिर योग आएगा, हो सकता है 4 साल बाद योग आने वाला, तब विवाह होगा। विवाह के योग आएंगे, बुढ़ापे तक आते हैं, मरने तक आते हैं लेकिन टलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। आज के समय में हम देख रहे हैं कि वास्तु शास्त्र से भी लोग बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास लोगों का बढ़ गया है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र क्या कहीं से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से लिंक है इन दोनों का? ज्योतिष जैसे आकाशीय पिंड, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह वगैरह का, वैसे ही वास्तु जो है वो भी वही है। आपके पंच तत्व, 8-10 दिशाएं, उनकी सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करके आपके ऊपर छोड़ती हैं। जैसे किसी घर के वास्तु में आपका पूरब और उत्तर खुला है, तो पूरब से सूर्योदय होता है, सुबह सूर्य की ऊर्जा मिलती है, उत्तर से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जबकि दक्षिण और पश्चिम से सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलती। तो अगर किसी के घर का पूर्व और उत्तर खुला है, तो उस घर में अपने आप ठंडी हवा, हल्की सी गर्मी, नमी, और मन बहुत शांत और खुश रहता है। तो कुछ चीज़ें देख लेनी चाहिए। किचन की दिशा है, घर की बात बता रही हूँ, क्योंकि महिलाओं की बात चल रही है, तो घर हमारा सबसे बड़ा है, वो सबसे घर हमारा मंदिर है। हाँ। तो आपके जो मेन गेट है, पूर्व उत्तर हो या उत्तर या पूरब में हो, बहुत अच्छा, हमेशा साफ सुथरा सजा हुआ घर, साफ सफाई बहुत ज़रूरी है वास्तु में। कितना भी अच्छा आपके घर में इंटीरियर किसी ने किया हो, अगर साफ सफाई नहीं है तो वहाँ पे राहु की हम लोग उपस्थित मानते हैं, झगड़ा, झंझट, बिना वजह कलह। तो साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। ब्रह्म स्थान, घर के बीचों बीच की जगह शांत तो खुली हुई होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में भगवान का मंदिर होना चाहिए, साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, साउथ वेस्ट में मालिक का कमरा होना चाहिए। जिन लड़कियों को विवाह करवाना हो, नॉर्थ वेस्ट में उनका कर दें, नॉर्थ ईस्ट में बच्चों की पढ़ाई। इस तरह की बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा वहाँ पे भरी होती है उस चीज़ के लिए।
जी। तो इसलिए वास्तु पेड़ पौधे भी वास्तुशास्त्र से जुड़े हुए हैं। कई लोग होते हैं, बैम्बू ट्रीज की बात बात करें, मनी प्लांट की बात करें, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो लोग घर अभी में की लगाते हैं। जो बातें चल रही हैं रील्स में स्पेशली, तुलसी का पौधा लोग वो लगाते बहुत हैं। अच्छा है। बिल्कुल, तुलसी नॉर्थ तो ईस्ट पूजा में का लगाना है, चाहिए। तुलसी तो कहीं भी लगी हो अगर हम कहें तो वो आपको एक अपने आप ही वो बहुत अंदर से आध्यात्मिक ऊर्जा देती है। और मनी प्लांट भी अच्छा है, और ग्रीनरी हमेशा अच्छी लगती है, आंखों को सूदिंग लगती है। लेकिन पेड़ सूखने नहीं चाहिए, पेड़ों को अपने बच्चों की एक तरह। समी का जो पौधा होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि उसे घर में लगाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि चूंकि वो शनि के कारक होते हैं इसलिए उसे उन्हें घर में नहीं लगाना चाहिए। घर में शमी और कैक्टस कभी नहीं लगाना चाहिए, कांटेदार पौधे, कांटेदार गुलाब, ये आपको कहीं से कहीं नकारात्मक कांटे नकारात्मक ऊर्जा देते हैं, और जो आपके पारिवारिक कलह का वजह बनती है। इसलिए घर में पेड़ पौधे अगर आप लगा रहे हैं तो फूल लगाइए, खुशबूदार पेड़ लगाइए, जिससे कि महके, आपकी ऊर्जा, आपको अच्छी ऊर्जा मिले। हाँ, वाइब्स है तो उसी टाइप के पेड़ लगाइए। मतलब कांटेदार जो पौधे होते हैं वो हमें अपने घर में बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए, वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को आमंत्रित करते हैं। और हम सबको जो खुशबू वाले पौधे होते हैं, जो सुंदर सुंदर फूल हमारी आंखों को, हमारे मन को खुश करे, वो लगाने चाहिए घर में। मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप अपनी तरफ से? मैं महिलाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आजकल तो सबकी ख्वाहिशें बहुत बढ़ गई, स्वावलंबी भी हो गई, सब हो गई। तो हमेशा ये जरूर सोचिए किसी ज्योतिष के पास जाने से कि वो मार्गदर्शक है, मार्ग दिखाता है। जीवन जीने की शक्ति आपके भीतर है। ज्योतिष सहारा है, सहारा तंत्र नहीं है। और नारी भाग्य विधाता है, नारी भाग्य की दासी नहीं है। इसलिए आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए और अपने प्रयास को जागृत रखिए। किसी के अंधविश्वास और किसी के भुलावे में ना आए, और ज्योतिष का सहारा अपनी बुद्धि पूर्वक लीजिए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात मैम आपने बताई कि अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं, किसके पास जाएं किसके पास ना जाएं, इसको लेकर शंकाएं मन में रहती हैं, समझ नहीं आता है। तो अपनी बुद्धि का उपयोग करें और जो सही है उसका चुनाव करें। और धैर्य और विवेक बनाए रखें। क्या बात है, धैर्य विवेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन जरूरी में। है। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छी बात है, आपने ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का कार्यक्रम आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। धैर्य रखना, विश्वास रखना, ये हमारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। ज्योतिष शास्त्र का सहारा ज़रूर लें, लेकिन इसे अंधविश्वास की तरफ ना ले जाएं। हमारे कार्यक्रम से जुड़े कोई भी सुझाव आपके पास है या कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ज़रूर बताएं। हमें हमेशा आपके पत्रों का इंतज़ार रहता है, आपके सुझावों का इंतज़ार रहता है। हमारा ईमेल आईडी आप नोट करें, हमारा ईमेल आईडी है director@gmail.com। और इसी के साथ खुला आकाश की पूरी टीम को दे इजाज़त। नमस्कार।